हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो यस, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी। यस, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, आप सबने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी, एंड वो आए दिन आप वीडियोस भी देखते होंगे, कनेक्शन में भी रहते होंगे, है ना। लोगों से इधर उधर से बहुत सी बातों में आपके सामने स्पिरिचुअलिटी वर्ड आता ही है, राइट। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन में भी डिफरेंस है, राइट। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और उसी के साथ ही हम चलेंगे। अब क्या है रिलीजन में, क्या है, आप बिलीव करते हो फिजिकल थिंग्स, मीन्स कुछ देख करके आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि एग्जांपल लें कि कुछ लोग मंदिर जाकर या मूर्ति से ही कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। और आपको लगता है कि उन पे ये चढ़ाना है, उन पे ये करना है, तो ऐसे वो खुश होंगे, कुछ इस टाइप की चीज़ें, राइट। कुछ भी ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, राइट। और जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वहाँ आप अपने अंदर में जाते हो। आपको अब ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी है आपके अंदर है, बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है। मीन्स आपको अपने अंदर में ही गॉड समझ में आने लगेंगे, आप उनको फील करने लगोगे जैसे ही। और वो भी आपकी अपनी बंद आंखों से आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। डिवाइन से कनेक्शन आपका तब होता है जब आप आंख बंद करके उनसे कनेक्ट होते हो, राइट। मीन्स आपके अंदर या आप ही अंश हो उनके, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। और अब हम बात करते हैं पावर क्या है इसकी, स्पिरिचुअलिटी की, जब आप उनसे कनेक्ट करने लगते हो। तो कुछ पॉइंट आपको भी पता होंगे, है ना, बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। और यस, एक चीज़ बोलूँगी, आप इन मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए, किसी के काम आ जाए, ठीक है। और अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपसे वहाँ भी बात कर लूँगी। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हो, राइट। और आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगी, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर कंसल्टेशन ले सकते हैं, राइट, गाइडेंस एंड ऑल, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। पावर क्या है, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पावर बताऊं क्या होती है इसकी, कि आप, फर्स्ट पॉइंट, कि आप अपने आप को जानने लगते हो। यस, जानने का मतलब कि आप ये फिजिकल बॉडी जो आपकी मिली है आपको, आउटर बॉडी लेयर जिसके थ्रू आप बोल रहे हो, जैसे मैं भी आपसे अब बात कर रही हूँ तो ये मेरी आउटर बॉडी है, ठीक है। तो एक बस डिवाइन ने दिया है कि इंटरेक्शन का वे दिया है फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि यही चलता है। एक्चुअल में आपको बॉडी को चला कौन रहा है? सोल, ठीक है। तो ये है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आने लग जाता है कि आप बॉडी नहीं हो, आप सोल हो। यस। और जिस दिन आपको ये समझ में आने लगता है कि आप सोल हो ना, तो दुनिया की जो चीज़ें, सिरदर्दी, पेन, दुख, जो भी चीज़ें चल रही हैं आसपास सिचुएशंस, उससे आप ऊपर उठने लगते हो। यस, क्योंकि आप बॉडी नहीं, सोल हो। जो चीज़ें हो रही हैं वो सोल के साथ हो रही हैं, फिजिकल बॉडी के साथ नहीं हो रही हैं, ठीक है। और आपकी सोल में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप सब चीज़ों से यूं चुटकियों में बाहर निकल सकते हैं। यस, क्योंकि ये तो सब एक गेम चल रहा है, मिथ चल रहा है, और जिसे आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप आगे ग्रो कर पाएंगे, आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीमेंट आता है या लेवल अप होता है, मीन्स आप, इसका लेवल अप होने का मतलब है कि आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्शन में, और ज़्यादा कनेक्टिविटी में आना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वैसे वैसे ना आपको इस दुनिया पर से ना थोड़ा सा डी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और डी अटैचमेंट होते ही क्या होता है, सबसे पॉजिटिव थी बात पता है क्या होती है? वो ये कि आपको जो चीज़ें पहले बहुत परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा, कि उसने ये कर दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये किया, वो किया, अब आपको इतना परेशान नहीं करती है, ठीक है। अब आप इजी लेते हैं, ठीक है, आपके कर्मा थे, उसका आपको फल मिल रहा है, ओके, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों को माफ़ करना सीख लेते हैं। यस, जिसने आपके साथ गलत भी किया है ना, तो उसे भी आप बहुत इजीली माफ़ कर देंगे। माफ़ किया, आगे बढ़ जाओ। बस ये फोर्थ स्टेप भी ले सकते हैं हम, लेट गो का, हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। फॉरगिव करो, माफ़, और आगे बढ़ो, लेट गो, छोड़ दो उस चीज़ को। क्योंकि
आप क्या कर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उनके जो कर्म है वो उनके सामने आएँगे, आपके जो कर्म है वो आपके सामने आ रहे हैं, राइट? तो फ़ॉरगिव करने की जो ये कला है ना, स्पिरिचुअलिटी से ही आती है। उससे पहले आप देखेंगे कि आप किसी को बहुत जल्दी से माफ़ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते थे पहले। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ़ में आती है, तो आप लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो माफ़ी शायद सामने वालों के लिए कम, आपके लिए ज़्यादा होती है। यस, ये सीक्रेट है। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो ना, किसी ने आपके साथ एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है? आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, बहुत गलत किया, ठीक है? तो देखिए, जो नेसेसरी एक्शन लेने हैं वो तो आपने लेने ही हैं, ठीक है? उसके लिए मना नहीं है। मान लो अब किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत केस ही कर दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ कर दी, तो आपको एक्शन तो लेना ही है, राइट? लेकिन अदर हैंड पे आपको क्या करना है? आप उन्हें अंदर से, दिल से माफ़ कर देना है। वो उनके लिए नहीं, आपके लिए है। क्योंकि आप जब तक माफ़ नहीं करोगे ना, ग्रजेस लेकर चलते रहोगे, तो तब तक है ना, क्या होगा कि आपका माइंड ही शांत नहीं होगा, आप अपना फ़ोकस कहीं और लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट है और उनकी एनर्जी आपके लिए नेगेटिव है। तो मीन्स आप इनडायरेक्टली उनकी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके जो करंट आपका काम है, लाइफ़ चल रही है, उस पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये सीधा-सा रिलेशन है, ठीक है? और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड फोर्थ पॉइंट ये मिक्स हो गए हमारे, फॉरगिव एंड थर्ड इज़ फॉरगिव एंड फोर्थ इज़ लेट गो, छोड़ देना है उस चीज़ को, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हम है ना, अब किसी को ब्लेम नहीं करते हैं हमारी लाइफ में, जो भी हो रहा हो, किसी ने भी कुछ गलत किया तो हम उसके ऊपर ब्लेमबाजी नहीं करेंगे कि उसकी वजह से हुआ। वो ऐसा नहीं है। वो हम समझने लगते हैं डीप से कि किसी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है आपको हर्ट देने में। वो एक्चुअली बस यही है ना, कि जो आपने पास्ट बर्थ में, अगर आप बिलीव करते हैं तो पास्ट बर्थ यस एग्जिस्ट करती है और वो होती है, ठीक है? तो पास्ट बर्थ में अगर आपने किसी का बुरा किया था, किसी भी सोल के साथ कुछ हर्ट दिया था उनको, तो वो सिर्फ अपना भुगतान करने के लिए यहाँ पर आई है। मीन्स आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं हर उस सोल के साथ जिसके साथ आप कभी भी किसी भी जन्म में पास्ट बर्थ में कनेक्टेड थे। तो वो अब आपके साथ कर्मा अपने क्लियर करने आएगी। ये तो कर्मों का भुगतान तो सबको ही करना पड़ता है ना? तो आपको भी करना है। तो आप ब्लेम गेम नहीं करेंगे कि उसकी वजह से, क्योंकि किसी की वजह से कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में, वो आपके ही कर्म है जो आपके पास लौट कर आते हैं, ठीक है? फिर आप क्या करते हो ना, तो ब्लेम गेम नहीं करते। तो ब्लेम गेम जब आप नहीं करते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है, तो अंदर एक पीस है आपके अंदर कि यस, किसी की वजह से नहीं हो रहा, मेरे अपने कर्मा है, मुझे हील करना है उन चीज़ों को, राइट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है और आपको उससे बहुत 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 पीस मिलती है, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिक्स पॉइंट, कि एक्सेप्टेंस, राइट? एक्सेप्टेंस मीन्स हर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो, मीन्स लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है ना, उसको वैसे की वैसे एक्सेप्ट करके कि यस, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में कुछ नहीं है हमारे हाथ में, सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, उनके प्लान से हो रहा है। क्योंकि आप कई बार कई चीज़ों के प्लान बनाते हो बट वो नहीं हो पाते ना सक्सेसफुल, कोई प्लान आपका फुलफिल नहीं हो पाता है। तो मीन्स आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। और पहले आप क्या करते थे कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को। बस एक ब्लेम गेम में, दुखी रहने में, हर्ट रहने में ही मतलब अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट करते रहते थे, ठीक है? तो अब आप इज़िली एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को और गो विद द फ्लो। ये बहुत लास्ट पॉइंट ले सकते हैं इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सारी जर्नी का। गो विद द फ्लो, जैसे-जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, बेनिफिट या फिर पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपने लिए जीना स्टार्ट करते हैं, आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, इसको कैसे भी कर लीजिए, ये हर पॉइंट में आएगा। इसके बिना तो स्पिरिचुअलिटी आपकी अधूरी है। एक्चुअल में ये जर्नी है आपके सेल्फ लव की, आपके खुद से प्यार करने की जर्नी है। तो जितना जल्दी आप इस जर्नी में से अ, निकलेंगे ना होकर, एक्चुअल में लाइफ लॉन्ग चलेगी एक बार स्टार्ट हो गई तो, बट यस, सेल्फ लव इज़ द ओनली की। यस, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आपके आसपास के रिश्ते, आप पास पास की सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ये बिटर ट्रूथ है। तो जितना जल्दी आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब से आप देना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी